हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। इससे पहले क्लास 21 हो चुकी है, तो 22 के अंतर्गत हम देखेंगे। क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। पहले हम लेसन की समरी देखेंगे, यूरोपियों का भारत में आगमन, इसकी समरी देखेंगे। उसके बाद इनके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे। क्लास 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और जल्दी से जल्दी हम पहले इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री को 4 से 5 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो सारे चैप्टर फैक्ट वो जो जितने भी चैप्टर हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो उनके अंतर्गत पहले हम देख लेते हैं यूरोपियों का आगमन। तो इसके बाद हम समरी देख लेते हैं, तो उसके बाद इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो वास्को डिगामा जो था ये गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के कालीकट पर कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 को पहुंचा था। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनको याद कर सकते हैं। तो वास्को डिगामा जो था ये भारत आने वाला पहला व्यक्ति था और ये कालीकट में पहुंचा था 20 मई 1498 को। ये पुर्तगाल का निवासी था। आगे देख लेते हैं उसने यहाँ पहुँच के क्या किया था। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इस जब ये भारत पहुँचा था तो भारत के नए समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी। तो जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये वास्को डिगामा को जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जब ये भारत पहुँचा तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन थे उस वक्त। तो जमोरिन ने जो वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। तो आपको ये भी पूछा है कि जब जो ये वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कालीकट पहुँचा तो वहाँ के शासक कौन थे? तो जमोरिन साहब थे और जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। वास्को डिगामा ने भारत का आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ, क्योंकि इसने समुद्री मार्ग की खोज कर डाली थी। तो भारत जो है नए युग का यहाँ से प्रारंभ हो गया था। तो वास्को डिगामा जब यहाँ पर आया तो इसने क्या किया? काली मिर्च के व्यापार में इसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। मतलब ये क्या किया? जब ये भारत आया तो यहाँ से काली मिर्च लेकर गया और जब उसने अपने यहाँ बेचा तो उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो जिससे क्या अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। तब जो है अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी पता चला कि एक भारत देश है जहाँ से इसीलिए भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत जो एक देश है वहाँ पर जो है चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती हैं और उससे मसाले वगैरह आसानी से मिल जाते हैं और अपने यहाँ अगर उसको हम सेल करेंगे तो अच्छा मुनाफा होता है। ये बात पुर्तगालियों को पता चली। तो जब प्रोत्साहन मिला उसके बाद क्या कहा? 1505 ईस्वी में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा जो था ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा था। ये 1505 ईस्वी में आ गया भारत। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में ही हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा को याद किया जाता है। तो अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपना दी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो पुर्तगाली जो गवर्नर था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय में गवर्नर बनकर भारत आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई, नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया, याद रखिएगा। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। तो जब ये इसकी विदाई हो गई तो ये इसके बाद दूसरा गवर्नर बना अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। उसने क्या किया? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, तो उसने देखो आते ही क्या कर दिया? 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। तो देखिए भारत में ही आकर भारत के शासकों को हरा रहे हैं। तो आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्या हुआ कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का इसे क्या कहा गया? तो इसलिए इसको कहा गया भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने जो पुर्तगाली में वास्तविक संस्थापना इसने की थी। तो आप याद रखिएगा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, याद रखिएगा। अल्बुकर्क ने, आगे देखते हैं, अल्बुकर्क ने जो है 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो दी कुन्हा है। उसके बाद नीनो दी कुन्हा आया था। यह 1532 ईस्वी से 1538 तक गवर्नर रहा। इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, आप देखते जाए समरी। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस, यहाँ पर लिखा है कोलंबस ने अमेरिका
तो उसको पता है कि कई यात्री इनके साथ में निकले थे। तो कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कर डाली, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक जो थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर डाली, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया की खोज कर डाली। तो इनको भी याद रख सकते हैं। कोलंबस ने किसकी खोज की? तो अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने जो है वान डीमंस लैंड या वर्तमान में तस्मानिया की खोज की, तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो याद रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे, किसने किसकी खोज की। तो आप शुरू से याद रखेंगे, पुर्तगाल। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा को अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। ये आप याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम जो दुर्ग था, जो अपनी प्रथम फैक्ट्री थी, भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया। जो प्रथम फैक्ट्री थी इसका निर्माण भी किसने किया? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था प्रथम फैक्ट्री का निर्माण। तो याद रखिएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जो है प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था। हाँ, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी पुर्तगालियों की? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में इसका निर्माण किया गया प्रथम फैक्ट्री का। तो इसको याद रखिएगा। आगे है अजीउद्दीन एवं कान्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने किया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। प्रथम फैक्ट्री याद रखेंगे, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो इन्होंने क्या किया था? जो मध्यकाल में जो था ये भारत के साथ व्यापार के संबंध स्थापित करने वाले जो पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार से है। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां, उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो ये कब आए थे? पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डैन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो और ये क्रम याद रखिएगा, सबसे पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी, ये क्रम याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। तो पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, इन्होंने ये कब आए थे? 1498 में आए थे, तथा सबसे अंत में 1961 में गए। सबसे अंत में, बाद में 1961 में इनसे गोवा छीना गया था 19 दिसंबर को। इसीलिए 19 दिसंबर को क्या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लो ए सिल्वा 1958 से 61 था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरैया बोसा था। यूरोपीय शक्तियाँ, ये सब छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। तो आपको ये पता ही है, बता चुके हैं। आगे देख लेते हैं। 1503 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने डाली थी। तो 1505 में कन्नूर में इनकी दूसरी फैक्ट्री पड़ी थी। और 1534 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसको आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे का इस्तेमाल किया। ये सब आप छोड़ते चले जाइए, ठीक है। आपको एक बार समरी आप देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको करा रहे हैं थोड़ा, ताकि आपके थोड़ी में दिमाग में थोड़ी चीज़ें चली जाए। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखें, कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉन चारनाक था। जॉन चारनाक को याद रखेंगे, इसने ही कोलकाता की स्थापना की थी। तो कोलकाता का संस्थापक पूछा है तो कौन हो जाएगा? जॉन चारनाक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंग्रेजों ने व्यापार केंद्र के हुगली के स्थान पर सतानोती और सतानोती को, ये सब आप छोड़ सकते हैं, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी, आप इसको याद रखें कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। तो इस ये सब चलता रहा। इसके बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। इसको भी याद रखेंगे। और सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री पूछी जाए, क्योंकि जहाँ जो सबसे पहली 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। मछलीपट्टनम में एक अस्थाई कारखाना स्थापित किया था। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो याद रखिएगा, प्रथम अस्थाई कारखाना पूछा जाए अस्थाई, तो मछलीपट्टनम था, ये 1611 में स्थापित किया था। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित दूसरा जो कारखाना था वो स्थायी कारखाना था। तो 1613 ईस्वी में सूरत में उनका स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। और आगे देख सकते हैं सूरत में डचों, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सूरत में जो डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में
तो सूरत में डचों ने भी 1616 ईस्वी में फैक्ट्री डाली थी, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो याद रखेंगे। और बाकी इधर हम देख लेते हैं। और आपको पता है कि ये लाइन यहाँ पे याद रखें। देखो 1661 में क्या हुआ, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार में दे दिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली बड़े दानी थे। इन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने जो पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से शादी कर ली। तो पुर्तगालियों ने कहा नहीं, हम दहेज भी देंगे। तो इन्होंने दहेज में बम्बई को उठा कर दे दिया था। तो बम्बई को उठा गया, और ये चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बम्बई को जिसे उन्होंने 1668 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो देख लिया अंग्रेज क्या कौन सी नीति अपना रहे। ठीक है। तो इसके बाद जो है, तो जो अपना उसके बाद कर ले, तो इसके बाद अंग्रेज धीरे 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 ही सही भारत पर अपनी वास्तविक सत्ता स्थापित करने लगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं नहीं, इसको आप जैसे छोड़ सकते हैं। बस आगे हम देख लेते हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। सबसे पहले इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन जो था वहाँ का, वो था शासक, उसने इसका स्वागत किया था। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जब ये वहाँ पहुँचा था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, तो भारत के समुद्री मार्गों की खोज करने का श्रेय किसे जाता पूछा जाए तो ये भी वास्को डी गामा को ही जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो आपको पता होगा ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति की नीति किसने अपनाई थी? तो अल्फांसो द अल्मेडा ने फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने अपनाई थी। तो ये कब शासक बना था? 1505 ईस्वी में शासक बनकर आया था। तो इसको भी याद रखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने ही व्यापार संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले मध्यकाल में। तो याद रखेंगे भारत के साथ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? हमको बताया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये प्रथम वायसराय बन के आया था 1505 ईस्वी में। इसने ये प्रथम जब ये वास्को डी गामा वापस गया था अपने घर पुर्तगाल, तो वहाँ से उसने जब वहाँ के लोगों को बताया, तो वहाँ से जो है वायसराय भेजे गए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 ईस्वी में बनाकर। किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था? जमोरिन ने किया। इसने भव्य स्वागत किया था। इसको लगा था कोई देवता आया है। आगे देख लीजिए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली सत्ता थी, इसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। आपको पता है जो अल्बुकर्क आया था, इसने ही यूसुफ आदिल शाह को हराया था। तो आप इसको याद रखें। वास्तविक सत्ता स्थापित करने वाला पुर्तगाली शासक कौन था? पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्बुकर्क था। इसको भी याद रखेंगे। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉन चारनाग ने बसाया था। मैंने आपको बताया था जॉन चारनाग जो थे, इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। जॉब चारनाग के जॉन चारनाग एक ही चीज़ है, दोनों थोड़ा कहीं मिल जाता है इधर उधर। आगे है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह कौन थे? तो जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, आपको पता है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो उसमें भारत में मुगल सम्राट अकबर जो था, महान शासक हुआ अकबर, इसने जो है ये भारत की सत्ता पर था। तो लंदन में जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, भारत में बादशाह कौन था? तो ये अकबर साहब थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपको पता है सर्वप्रथम कारखाना 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। ये जहांगीर साहब थे। तो जहांगीर का शासनकाल चल रहा था उस वक्त। जहांगीर के शासनकाल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है प्रथम कारखाना स्थापित किया था। आपको पता है कि प्रथम कारखाना इन्होंने 1611 ईस्वी में, जो कि अस्थायी कारखाना था, ये मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। जबकि स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में इन्होंने कहाँ स्थापित किया? वो किया था सूरत में। तो याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो एक कोचीन में हो जाएगा। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम था कारखाना था वो कोचीन था, जबकि अंग्रेज़ों का प्रथम था मछलीपट्टनम मसूलीपट्टनम, जो कि अस्थायी था। स्थायी कौन सा था? तो वो सूरत वाला हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी वो सूरत में डाली थी। ये भी याद रखिएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक दौर में, वो कहाँ थी? सूरत में थी। तो वेस्टर्न मतलब सबसे पश्चिम जो कोठी थी इनकी कहाँ थी? तो वो सूरत में थी इनकी। तो सूरत में इनकी जो फैक्ट्री थी वो सबसे पश्चिम वाली थी। तो अब पूछा गया वेस्टर्न मतलब पश्चिम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे पश्चिमी जो फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो सूरत में थी। तो इसको भी याद रखिएगा।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पता है पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों ने क्या हुआ था, चार्ल्स जो वहाँ के प्रथम थे, प्रथम के जो राजा थे अंग्रेज में जो प्रथम सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से शादी की थी। और उसके बाद पुर्तगालियों ने जो इनको दहेज में मुंबई दान में दिया था, मुंबई, और चार्ल्स प्रथम ने क्या किया, मुंबई को उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड के प्रतिवार्षिक किराए पर दिया था इन्होंने। तो देख लीजिए आगे है, किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो प्रयागराज किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब हुआ था? तो 1797 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूपी से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में कौन आए? तो सबसे बाद में आपको पता है फ्रांसीसी आए थे, इनसे पहले डेनिस आए थे। तो कौन के? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इनको भी क्रम याद रखिएगा। तो कौन कब आया, इसका हम क्रम भी देख लेते हैं। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए भारत, डच आए 1605 ईस्वी में, अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। डेनिस इनके बीच में ही आए थे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और भारत में फ्रांसीसी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी जो थे, इन्होंने जो अपना पहला कारखाना सूरत में डाला था। तो कुछ हम हेडलाइंस आपको बता देते हैं जो मेन इस टॉपिक से हैं, आप याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली है 1498 ईस्वी में। और वास्को डिगामा ने जो है वास्को डिगामा जो था, इसने जो है समुद्री मार्गों की खोज करता हुआ 1498 में कालीकट पहुंचा। जमोरिन ने इसका स्वागत किया। उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली? तो कोचीन में डाली। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहला जो अस्थायी कारखाना बनाया वो था मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, और स्थायी कारखाना अपना बनाया था सूरत को 1613 ईस्वी में। और जो है आपको पता है पुर्तगाल ने जो है मुंबई को, पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेजी सम्राट को, और उसने किराए पर दे दिया। तो चीज़ें वहाँ से थोड़ा और गड़बड़ हो गई थी। तो अंग्रेज़ कैसे धीरे धीरे अपना सत्ता स्थापित करते जा रहे हैं। तो आप इस चैप्टर में मेन चीज़ जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें हो गई हैं। कल हम आगे देखेंगे इसकी आगे का चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन बन रही है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेंगे एक बार, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं जिन बच्चों ने कल क्वेश्चन के आंसर दिए थे सही, उनके नाम देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो एक कल्पना चावला, पम्मी जायसवाल, अरुण राजवंशी, जिन्होंने सुरेश कुमार, इनका भी आंसर सही था। इसी तरह सत्येंद्र पाल, इनका भी आंसर सही था। अभिषेक श्रीवास्तव और कौशलेश कुमार चौधरी, और इसी तरह से थे हरनाम सिंह राजपूत और सुमित कुमार साहू, और हो जाएंगे सुदर्शन। तो इन सबके आंसर थे सही। तो आज आपका कमेंट बॉक्स में एक उत्तर का जवाब देना है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जो है अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।